नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत डोजो यात्रा DOJO, अब वो युवाओं को आकर्षित करना चाहते हैं और उसके लिए अब उन्होंने मार्शल आर्ट्स का सहारा लिया है। बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, हालांकि काफ़ी युवाओं को तो पता है कि वो दरअसल देखा जाए तो जापानीज़ जो मार्शल आर्ट है उसमें एक आर्ट के अंदर तो वो ब्लू बेल्ट हैं और एक में ब्लैक बेल्ट हैं। उनका कहना ये है कि भाई ये जो जापानीज़ आर्ट है ये मेडिटेशन भी है इसमें, और इस आर्ट का नाम जो है जियो-जित्सु है, जो एक कला है जो, और दूसरी कला जो है मार्शल आर्ट्स की आइकिडो है। तो ये दो कलाएं हैं जिसमें राहुल गांधी बड़े प्रवीण हैं, जियो-जित्सु और आइकिडो। अब इसमें जो आइकिडो है उसके अंदर तो ब्लैक बेल्ट हैं राहुल गांधी, और जो जियो-जित्सु है उसमें वो ब्लू बेल्ट हैं, और 2013 में उनको आइकिडो के अंदर ब्लैक बेल्ट मिला था। अब ये जो दोनों मार्शल आर्ट्स हैं ये जापान की हैं, और ये आपको दयालु बनना सिखाती हैं, जेंटल बनना सिखाती हैं, हिंसा को छोड़ना सिखाती हैं, आपको सुरक्षित बनाना सिखाती हैं। ये एक किस्म का मेडिटेशन भी है कि आप जो कंसंट्रेट करते हो उसके अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डोजो क्या है? डोजो की आर्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? डोजो का एक सही अर्थ जो होता है जीने का रास्ता। डोजो का अर्थ है जीने का रास्ता, ये जापानीज़ वर्ड है ये। और ये दरअसल देखा जाए तो डोजो मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर, और ये बौद्ध मंदिर के अंदर है। तो बौद्ध मंदिरों से निकली हुई ये परंपरा है जिसको राहुल गांधी ने काफ़ी परफेक्ट किया और काफ़ी सीखा, और वो एक किस्म से क्या कहा जाए कि वो अब भारत के लोगों को जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। अब हो क्या गया है कि राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट करते हैं उसको मोदी फॉलो करते हैं, लेकिन मोदी जी के सारे पैतरे जो पहले जिसके द्वारा वो बाजी जीत जाते थे, अब वो सारे पैतरे फेल होते हैं। वही अपना लाइटें दिखाना, बर्तन भांडे खड़काना, सब कुछ करना, तो पैतरे तो वही हैं, वही अपना हिंदू मुसलमान है, सब कुछ है, उसके साथ वही रोज़ गालियाँ देना। फिर वही जैसे कि कल परसों उन्होंने फिर कह दिया कि जब सरस्वती माता बुद्धि बांट रही थी तो कुछ लोग रास्ते में खड़े थे, तो राहुल गांधी और विपक्ष के ऊपर तंज कसा। तो मोदी को लगता है कि उनका ये कहना लोगों को स्टिक करता है, और वो हमेशा कहेंगे ये तो अज्ञानी है, बेवकूफ़ है, अनपढ़ लोग हैं, इन्हें कहाँ, इनके अंदर कहाँ बुद्धि है। मोदी जी अगर खुद सोचेंगे तो क्या उनके अंदर बुद्धि है? क्या मोदी के अंदर तो खुद के अंदर बुद्धि नहीं। सारी तकलीफ तो ये है वो खुद महाअज्ञानी है इस मामले में, तो उनकी डिग्रियां भी नकली हैं। वो तो जिस दिन जाएंगे और तब जब अंदर से बात निकलेगी कौन कौन सी डिग्री के साथ फ्रॉड किया गया है, वो क्या कहते हैं कि पता नहीं कौन सी साइंस है, पॉलिटिकल साइंस कौन सी है जो लेके आएंगे, तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वो भी नकली डिग्री है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, सिर्फ मोदी जी को मिली हुई है। तो फ्रॉड तो किया है ना, पर अभी किसी यूनिवर्सिटी की हिम्मत नहीं है कि जो मोदी के खिलाफ बोल सके। तो लेकिन अभी उनके इन्हीं सेम पैतरों के ऊपर अब वो जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला अब चतुर होकर आ रहा है। उनके उनका जो पहले जो चीज़ें जुड़ जाती थी अब लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब लोग मजाक बनाना शुरू हो गए, कहते हैं तो बेवकूफ़ बना रहा है आदमी, तो पाइड पाइपर के पहले हमें बेवकूफ़ बनाया, शुरू में हम बन गए, ये तो झूठ बोलता है आदमी, ये तो सच बोल ही नहीं सकता ये आदमी। तो डेक्लाइनिक रिटर्न्स हैं, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, सेम पैतरों के ऊपर अब रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात आरएसएस ने भी कहा, भागवत ने भी कहा कि भाई अल्टीमेटली आप अपने आप को संगठन से बड़ा दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप मोदी की गारंटी, तो हम आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं क्या, चने खा रहे हैं यहाँ बैठ के। तो अभी राहुल का क्या हो कि रीबर्थ हुआ है, ये दोबारा बर्थ हुआ है। राहुल तो वही था, लेकिन अल्टीमेटली अब राहुल को जो नैरेटिव सेट करने का मौका मिल रहा है वो दूसरे उस पर डांस कर रहे हैं। तो राहुल अब डायरेक्ट कर रहा है, दूसरे डांस कर रहे हैं, और मोदी लगातार डांस कर रहे हैं उसके ऊपर, एक के बाद एक जो डिसीजंस होते हैं वो भी वापस जा रहे हैं। और उन डिसीजन में बहुत सारे हैं, ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया, वक्फ बोर्ड बिल वापस किया, लेटरल एंट्री का बिल था वो वापस किया, सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण का जजमेंट था वो वापस ले रहे हैं, जातिगत जनगणना या न्यू पेंशन स्कीम वो वापस लेके यूपीएस लेके आए हैं। और फिर एक इनकी जो ड्रेस है, जो वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में जिस ढंग से आते हैं, तो एक नई किस्म की पूरी ये क्या कहते हैं कि एक राजनीति कर रहे हैं। अब इवन स्मृति ईरानी भी कहती हैं कि आप उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन उनकी अपनी एक राजनीति है, उसमें वो सफल हो रहे हैं। अब लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। वो पप्पू वाला सारा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है इनका, वो समझ गए कि ज़बरदस्ती करके सब कुछ किया गया था। लेकिन उनकी जो टी शर्ट है, जो स्मृति ईरानी कहती है, आपको हो सकता है उनकी बहुत सारी बातें बचकाने लगे, लेकिन वो एक अलग किस्म की राजनीति कर रहे हैं और उसमें कामयाब हैं। तो
धार्मिक यात्राओं के द्वारा या दूसरी यात्राओं के द्वारा हमने अक्सर देखा है कि जो भी भारत में हो या दुनिया में जो यात्राएं करते हैं, लोग उनके साथ जुड़ते हैं। अब यात्राएं धार्मिक भी हो सकती है, कोई हज यात्रा भी है, चार धाम यात्रा भी है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी, विनोबा भावे ने भी भूदान यात्रा की थी। तो जब जब यात्राएं होती हैं, लोग उनसे जुड़ते हैं। ऐसे ही गुरु नानक की बहुत सारी यात्राएं, उनकी यात्रा को उदासी कहा जाता है। पहली उदासी, दूसरी उदासी, तीसरी उदासी, चौथी उदासी। तो सुनने में आया कि 24-25 हज़ार किलोमीटर की उन्होंने यात्राएं की थी अलग अलग देशों की, गुरु नानक जी ने। तो वो यात्राओं के द्वारा लोग उनसे जुड़े और एक महान बने, दुनिया में एक महान संत के रूप में जाने गए, भगवान के रूप में जाने गए। तो राहुल ने जब ये यात्रा की तो वो लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए। ये बात बिल्कुल सही थी, इससे उनका रुतबा बढ़ा। और वो तो राजा थे, राजा से ज़मीन पे आए तो कभी ऊबर वाले से मिलते हैं, कभी मोची से मिलते हैं, कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिलते हैं। वो जो जितने ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, जवान हैं, मजदूर हैं, वो सबसे मिलते हैं। तो वो इनको रास नहीं आता मोदी जी को, भाई इसका क्या रास्ता ढूंढा जाए, कि क्या कहा जाए, क्यों मिल रहे हैं इनसे अल्टीमेटली। तो अब भारत भी चाहता है कि बदलाव हो। जो इस समय सामने झूठ बोलने की, मक्कारी की जो राजनीति चल रही है बीजेपी की, वो उनको नहीं चाहिए। और स्मृति और कंगना भी आजकल थोड़े बहुत गुणगान कर रही हैं। तो बदलाव के संकेत तो हैं ना। अब पहाड़ पे जब आदमी ऊपर चढ़ता है तो उसी पगडंडी से नीचे भी तो आता है। तो अब मोदी जी नीचे आ रहे हैं और राहुल गांधी ऊपर जा रहे हैं। तो मोदी को मंजूर नहीं। मोदी सोच रहे थे कि ऊपर चोटी पे जाके अपना घर बना ले, लेकिन चोटी पे तो जगह होती नहीं, खड़े होने की जगह नहीं होती, तो घर क्या बनाएंगे। वो सारी की सारी दिक्कत है। और मोदी जी फिर घूम फिर के फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, आरएसएस भी उस पर आ जाता है, क्योंकि बाकी तो कोई रास्ता नहीं बचता है। इवन ज़ेलेंस्की ने मोदी की इंसल्ट कर दी। मोदी से कहा कि आप शांति समिट की बात कर रहे हो, आप तो खुद शांति समिट के खिलाफ वोट करके आए हो। आपने जो जॉइंट डिक्लेरेशन था स्विट्ज़रलैंड में, आपने उस पर साइन नहीं किए और ना ही आपने अपना कोई बड़ा नुमाइंदा वहाँ पर भेजा। और इसके अलावा आप ऑयल रशिया से लेते हो और कहते हो हमने अगर रशिया से ऑयल नहीं लिया तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। आप इतने भक्त हो, तो अगर आप रशिया के हर एक्शन को जायज़ ठहरा रहे हो, तो फिर ये भी कह दिया ज़ेलेंस्की ने कि कल को चीन आपके साथ करेगा और आपका लैंड ले रहा है तो वो भी जायज़ है। फिर तो हम कैसे कहेंगे ये नाजायज़ है। ये बात तो सही है, लेकिन बड़े बदलाव के संकेत हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और जो भारत डोजो जो मुझे लगता नहीं कि आज तक मैंने किसी मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट को पार्लियामेंट के अंदर आते देखा हो, कोई मेंबर हो। मेरी याद में कोई नहीं है। और अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं बाद में आके, तो भाई एक बात तो बिल्कुल पक्की है, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि फिर ये पहले मार्शल आर्ट के आदमी होंगे जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मजाक बहुत बनाया गया, लेकिन अब दुनिया उनको स्वीकार कर रही है। मजाक तो ज़ेलेंस्की का बनाया गया था कि वो कॉमेडियन थे, स्टैंड अप कॉमेडियन थे, लेकिन अब वो सीरियस पॉलिटिशियन है। कॉमेडियन तो क्या कहते हैं कि भगवंत मान भी थे, लेकिन अब सीरियस अपना चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप क्या थे और अब क्या बन सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, वक्त की बात है। पर एक बात तो पक्की है कि जो निजी छवि है ख़ास तौर से मोदी की, वो नीचे जा रही है, और राहुल की जो निजी छवि है वो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। और अब जो उनकी भारत डोजो यात्रा जो है, जहाँ पर वो युवाओं को अट्रैक्ट करेंगे सुरक्षा के लिए और मेडिटेशन के लिए, एक दयालु बनने के लिए, कंपैशन के लिए, वो वास्तव में बड़ी इफेक्टिव, और ये युवाओं को अब ये आकर्षित करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सही रास्ता चुना है, और इसकी काट कम से कम नहीं तो बीजेपी और मोदी और शाह के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।